So hello students, today we are starting a new topic which is a spherical capacitor or a spherical conductor. So बेसिक कंडक्टर या फिर बेसिक कैपेसिटर के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में चेक किया था. सो अब चेक करते हैं इसके बारे में. So let's draw diagram. Let us assume that it is a spherical capacitor or we can call it spherical conductor. Okay, let's say sphere of radius small r and uniformly distribution of charge at the surface, and let a positive charge at the center of the sphere. Okay, so by the formula of electric potential we know that कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर, के इंटू क्यू बाई आर. ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल. सो लेट दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation 2. Putting the value of potential in equation 2. So put value of potential in equation 2. ओके, अगर पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, C इज इक्वल टू Q बाय V के प्लेस में आएगा के क्यू बाय आर. सो के क्यू बाय आर. ओके, सो यहाँ से Q एंड Q कैंसिल हो जाएगा एंड जो R है वो घूम के ऊपर आएगा. सो वी कैन सेट दैट कि C इज इक्वल टू हो जाएगा R बाय के. एंड वी नो दैट, अच्छा यहाँ से पहले रिलेशन चेक कर लेते हैं कि जो C है कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के. सो हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड वेयर R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. सो अगर हम R को इंक्रीज करते हैं मीन्स साइज ऑफ स्फीयर को इंक्रीज करते हैं, सो कैपेसिटेंस का पावर भी बढ़ जाएगा. मीन्स जितना बड़ा स्फीयर होगा उतना ज़्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है. ठीक है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर. ओके, सो जितना साइज बढ़ेगा उतना ही कैपेसिटेंस पावर भी बढ़ेगा उस कंडक्टर का. सो अब चेक करते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि R जो होगा या रेडियस ऑफ स्फीयर होगा वो 1 मीटर है. सो लेट अस एज्यूम दैट R इज इक्वल टू 1 मीटर. सो 1 मीटर रेडियस का स्फीयर स्फेरिकल कैपेसिटर चेक करते हैं कि कितना कैपेसिटेंस या कितना चार्ज स्टोर कर सकता है. ओके, सो यहाँ पर R का वैल्यू 1 है. वी नो दैट कि C का फॉर्मूला जो था वो था R बाई के एंड K का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ओके, सो R का वैल्यू 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9. अगर आप इसे डिवाइड करते हैं सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 9. मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर का जो रेडियस होगा, अब 1 मीटर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साइज़ क्या होगा स्फीयर का जिसका रेडियस 1 मीटर है. सो उस साइज़ के कैपेसिटर में इतना छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा, सिर्फ इतना ही चार्ज 10 टू पावर माइनस 9, मतलब बहुत बहुत ही कम वैल्यू. ओके, सो इतना अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो स्टोर होगा इतने बड़े स्फीयर में. ओके, अब चेक करते हैं हम कि अगर हमें 1 कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है 1 चार्ज का, ओके, अगर वो स्टोर करना है तो हमें कितने साइज़ का रिक्वायरमेंट होगा या कितने बड़े स्फीयर का रिक्वायरमेंट होगा. सो नाउ वी विल पुट कैपेसिटेंस पावर कैपिटल C इज इक्वल टू 1 फैराड. अब चेक करते हैं कि रेडियस इस केस में क्या निकलता है. सो पुट करते हैं C इज इक्वल टू R बाई के और वी कैन से दैट कि R इज इक्वल टू K इंटू C. ओके, सो K का फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और C का मतलब 1. सो R का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीन्स मीटर.
मीन्स अगर किसी स्फीयर का रेडियस इतना होगा तो उसमें 1 कैपेसिटेंस या 1 फराडे का चार्ज स्टोर होगा, सिर्फ 1 फराडे का। ओके, 1 फराडे का कैपेसिटेंस उसमें स्टोर होगा। सो इसे कंपेयर करते हैं हम अर्थ से, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस होता है, टोटल अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि अर्थ का रेडियस इतना है और जो हमें स्फीयर चाहिए उसका रेडियस इतना ज़्यादा है, 10⁹, मतलब अर्थ से भी ज़्यादा। सो उतने बड़े स्फीयर में हम सिर्फ स्टोर कर पाएंगे 1 फराडे का चार्ज। सो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज़ कर सकें या कहीं भी स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज़ कर सकें। ठीक, तो यही जो है मेन रीज़न है कि हम कभी भी स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज़ में बहुत ही नेट अमाउंट ऑफ या बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर लिए कि कितने स्पेस में या कितने रेडियस होने पे कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो कैपेसिटर। ओके, सो कैपेसिटेंस हम निकाल चुके हैं, कैपेसिटेंस 1 फैराडे था। सो आर का जो वैल्यू आया वो आया 9 × 10⁹ मीटर, विच इज़ मोर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न why we don't use spherical capacitor.